आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुमन। मैं आपको अपने इस चैनल माइनिंग मंत्रा में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सेफ्टी लैम्प के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। जानेंगे हम लोग कि सेफ्टी लैम्प किसे कहते हैं, यह कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे हम लोग सेफ्टी लैम्प को कितने भागों में क्लासीफाई करते हैं। ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि ये जो टॉपिक है वो आपका गेस्ट टेस्टिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड है और उसमें गेस्ट टेस्टिंग एग्ज़ाम में ये सभी चीज़ें पूछी जाती है और साथ ही साथ ये भी आपका सेकेंड ईयर का सिलेबस में है, तो आपको ये सभी चीज़ें आज पढ़ने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी तरह का डाउट या फिर सजेशन होने पर आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। अब समझते हैं कि सेफ्टी लैम्प किसे कहते हैं। सेफ्टी लैम्प एक लैम्प होता है जो कि हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एक सुरक्षा प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द फायर और एक्सप्लोजन इन अंडरग्राउंड कोल माइंस। दोस्तों, सेफ्टी लैम्प का जो प्रयोग है वो अंडरग्राउंड कोल माइंस में होता है और यह हमें सुरक्षा प्रोवाइड करता है अगेंस्ट फायर और एक्सप्लोजन। यदि हम लोग दूसरे भाषा में बात करें तो सेफ्टी लैम्प का प्रयोग करने से हमारे माइंस के एटमॉस्फेयर में फायर और एक्सप्लोजन होने का चांसेस नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सेफ्टी लैम्प। दोस्तों, सेफ्टी लैम्प को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है आपका इलेक्ट्रिक सेफ्टी लैम्प, वहीं दूसरा होता है आपका फ्लेम सेफ्टी लैम्प। अब समझते हैं इलेक्ट्रिक सेफ्टी लैम्प किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक सेफ्टी लैम्प एक लैम्प होता है जो कि हमें लाइट प्रोवाइड करता है और लाइट हमें बैटरी के कारण मिल पाता है। लेकिन इलेक्ट्रिक सेफ्टी लैम्प को हम लोग गैस टेस्टिंग के लिए माइंस में यूज़ नहीं लाते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम लोग इलेक्ट्रिक सेफ्टी लैम्प को लाइट के ही पर्पज़ से माइंस में यूज़ करते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रिक सेफ्टी लैम्प को भी फर्दर दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका सेफ्टी टॉर्च और दूसरा होता है कैप लैम्प। सेफ्टी टॉर्च हमारे घरों में यूज़ होने वाला टॉर्चेस के जैसा ही होता है, लेकिन इसका यूज़ अब माइंस में नहीं होता है। अब कैप लैम्प का यूज़ हमारे माइंस में होता है। दिस इज़ मोस्टली यूज्ड इन द अंडरग्राउंड माइंस। अब बात करते हैं फ्लेम सेफ्टी लैम्प के बारे में। जैसा कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है, यह कुछ हमें फ्लेम के बारे में बता रहा है। फ्लेम सेफ्टी लैम्प का यूज़ हम लोग गैस टेस्टिंग पर्पज़ के लिए ही यूज़ में लाते हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि इन ओल्डन डेज हम लोग फ्लेम सेफ्टी लैम्प को लाइटनिंग के पर्पज़ से भी यूज़ लाते थे और गैस टेस्टिंग के पर्पज़ से भी यूज़ में लाते थे। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे इन्वेंशन होता गया तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ आजकल गैस टेस्टिंग के पर्पज़ से ही फ्लेम सेफ्टी लैम्प को यूज़ करते हैं अंडरग्राउंड माइंस में। आपने सेफ्टी लैम्प और टाइप्स ऑफ सेफ्टी लैम्प के बारे में समझा। अब हम लोग समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लेम सेफ्टी लैम्प। तो दोस्तों, फ्लेम सेफ्टी लैम्प को तीन भागों में बांटा जाता है, या फिर आप कह लीजिए कि थ्री बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई करते हैं फ्लेम सेफ्टी लैम्प को। एक होता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री ऑफ द एयर, दूसरा होता है आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द रिलाइटिंग सिस्टम और तीसरा होता है आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द कंबस्टिबल चिमनी। एक एक करके हम लोग इन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला है आपका ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री ऑफ एयर। दोस्तों, फ्लेम सेफ्टी लैम्प में कैसे हवा एंटर करेगा, किस तरह से एंटर करेगा और कौन सी जगह से एंटर करेगा, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। तो फ्लेम सेफ्टी लैम्प को चार जगह से हवा एंटर कर सकता है। एक होता है आपका बॉटम फीड टाइप, दूसरा है आपका मिड फीड टाइप, तीसरा है आपका सेलेक्टिव टॉप बॉटम फीड टाइप और चौथा है आपका टॉप फीड टाइप। अब हम लोग इन्हीं चारों को पहले समझ लेते हैं एक एक करके। बॉटम फीड टाइप, इस तरह के सेफ्टी लैम्प का अब मैन्युफैक्चर होना पूरी तरीक़ा से बंद हो गया है। क्या होता था बॉटम फीड टाइप में, तो ऑयल वेसल के ऊपर में आपका होल कर दिया जाता था जिसके द्वारा हवा प्रवेश होता था फ्लेम सेफ्टी लैम्प में। अब इसे पूरी तरीक़ा से मैन्युफैक्चर होना बंद हो गया तो हम लोग इसे यूज़ में नहीं लाते हैं। अब बात करते हैं मिड फीड टाइप में। मिड फीड टाइप के फ्लेम सेफ्टी लैम्प में हवा मिडिल पोर्शन से एंटर करता है। ग्लास और बोनेट के बीचों बीच में होल होता है, उसी होल के द्वारा
हवा एंटर करता है फ्लेम सेफ्टी लैम्प में। जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, मिड फीड टाइप, यानी कि हवा मिडिल पोर्शन से एंटर करता है। इसका एग्जाम्पल है आपका GL5। दोस्तों, GL5 सेफ्टी लैंप आपका मिड फीड टाइप का सेफ्टी लैंप है, यानी कि GL5 में आपका मिडिल पोर्शन से हवा एंटर करेगा सेफ्टी लैंप में। हालांकि इस तरह के सेफ्टी लैंप को DGMS परमिट नहीं करता है। GL5 का हम लोग माइंस में यूज़ नहीं लाते हैं। अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ GL50 और GL7 का यूज़ में लाते हैं अंडरग्राउंड माइंस में। तीसरा है आपका सेलेक्टिव टॉप बॉटम फीड टाइप। दोस्तों, इस सेफ्टी लैंप में क्या होता है कि आपका हवा का प्रवेश करने का दो रास्ता होता है। एक आपका टॉप पोर्शन से वो एंटर कर सकता है और दूसरा आपका बॉटम पोर्शन से एंटर कर सकता है। इसका एग्जांपल का बात करें तो इसमें आपका GL60 आता है और GL60 का अब मैन्युफैक्चर होना बंद हो गया है। चौथा है आपका टॉप फीड टाइप। इस तरह के सेफ्टी लैंप में क्या होता है कि जो हवा का एंटर होने का जो रास्ता है वो टॉप पोर्शन से होता है। जैसा कि हमें पता है, मीथेन और फायर डैम का स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होने के कारण वो हवा के तुलना में लाइटर होता है और लाइटर होने के कारण वो जाहिर सी बात है रूफ में की ओर वो रहेगा। तो वैसे सिचुएशन में यदि हम लोग को गैस टेस्टिंग करना होगा तो हम लोग टॉप फीड टाइप से करेंगे और टॉप फीड टाइप से के सेफ्टी लैंप से हमें एक्यूरेट परसेंटेज मीथेन का वो पता चल जाएगा। हालांकि हम लोग अब सिर्फ और सिर्फ टॉप फीड टाइप सेफ्टी लैंप का ही प्रयोग करते हैं। इसी तरह के सेफ्टी लैंप का हम लोग माइंस में अब यूज़ में लाते हैं। इसका एग्जांपल आपका GL50 और GL7 है। गैस टेस्टिंग एग्ज़ाम में हम लोग को GL50 लैंप दिया जाता है और इसी के द्वारा हम लोग को गैस टेस्टिंग करने को बोला जाता है। GL7 जो लैंप है उसको ऑफिसर्स लोग यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें दो पार्ट्स ज़्यादा है एज कंपेयर करें हम लोग GL50 के तुलना में। GL7 में आपका एक स्केल होता है और साथ ही साथ उसमें रिलाइटिंग सिस्टम भी होता है, जो कि आपका GL50 में ये दोनों नहीं होता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द रिलाइटिंग सिस्टम। दोस्तों, रिलाइटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि यदि फ्लेम सेफ्टी लैंप बुझ जाए तो क्या उसे हम लोग फिर से इग्नाइट कर सकते हैं। तो रिलाइटिंग का मतलब यही होता है कि फिर से इग्नाइट करना। इसको भी फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका लैंप विथ इंटरनल रिलाइटिंग सिस्टम और दूसरा होता है आपका लैंप विदाउट इंटरनल रिलाइटिंग सिस्टम। पहले क्या होता था कि हम लोग सेफ्टी लैंप को माइंस के अंदर में जैसे ले जाते थे तो वहाँ पे वो फ्लेम सेफ्टी लैंप वो बुझ जाता था। जब वो बुझ जाता था तो उसको हम लोग सरफेस में ला करके फिर से जलाते थे, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। इसलिए इसमें अब क्या हुआ कि फ्लेम सेफ्टी लैंप में एक इंटरनल रिलाइटिंग सिस्टम दे दिया गया है। यदि वो अंदर माइंस में बुझ भी जाता है तो एक नॉब होता है, यानी कि एक स्विच होता है जिसको आप प्रेस करिएगा तो वो फिर से रिलाइट हो जाता है। लैंप विथ इंटरनल रिलाइटिंग सिस्टम, ऐसे लैंप का मुख्य काम ही यही होता है कि यदि माइंस में वो बुझ जाए तो वहाँ पे हम लोग ऑटोमेटिक इसको हम लोग रिलाइट कर सकें। तो इसका एग्जांपल आपका GL60 और GL7 है। हालांकि GL60 का अब मैन्युफैक्चर होना बंद हो गया और GL7 जो कि ऑफिसर्स लोग यूज़ में लाते हैं उसमें रिलाइटिंग सिस्टम दिया जाता है। अब दूसरा है आपका लैंप विदाउट इंटरनल रिलाइटिंग सिस्टम, यानी कि ऐसे लैंप जिसमें इंटरनल रिलाइटिंग सिस्टम नहीं है उसको हम लोग इस कैटेगरी में रखते हैं। इसका एग्जांपल आपका GL5 और GL50 होता है। ऐसे लैंप यदि माइंस में एक्सटिंग्विश हो जाए तो उसको सरफेस में ला करके हमको फिर से रिलाइट करना होता है। अब जो लास्ट क्लासिफिकेशन था वो है आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंबस्टिबल चिमनी। इसको भी फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होता है लैंप विथ कंबस्टिबल चिमनी, यानी कि वैसे लैंप जिसमें आपका कंबस्टिबल चिमनी होगा, और दूसरा लैंप विदाउट कंबस्टिबल चिमनी। लैंप विथ कंबस्टिबल चिमनी यह ऐसा लैंप होता है जिसमें कि फ्लेम के ऊपर में एक आपका ग्लास होता है और ग्लास के साथ ही आपका चिमनी अटैच होता है। इसका एग्जांपल आपका GL5 लैंप है।
नेक्स्ट है आपका लैंप विदाउट कंबस्टिबल चिमनी। दोस्तों मॉडर्न सेफ्टी लैंप में अब चिमनी का प्रयोग नहीं होता है। इसका एग्जांपल आपका GL50 है, GL60 है, GL7 है। इन तीनों लैंप में आपका कंबस्टिबल चिमनी नहीं होता है। ये सभी बातें थी आपकी सेफ्टी लैंप, टाइप्स ऑफ सेफ्टी लैंप और क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लेम सेफ्टी लैंप के बारे में। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। किसी भी तरह का डाउट्स और सजेशन होने पर आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।